जैसे सूरज के निकलने से पहले उषा आ जाती है ना, एक लालिमा छा जाती है आकाश में, तो पता लगता है कि अब तो सूर्योदय होने ही वाला है। तो ऐसे साधक को अपने स्वरूप की या ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति से पहले अपने जीवन में कुछ ऐसे उसको संतुष्टि महसूस होती है, उसको एक दृढ़ विश्वास जम जाता है आत्मा में, एक बल आ जाता है आत्मा में, एक निर्भयता आ जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं उषा काल के, और इससे फिर वो बढ़ता चला जाता है उस फेथ को लेकर के, उस विश्वास को लेकर के। संशय का उल्टा एंटीटॉक्सिन जो है वो है विश्वास। जहां जहां संशय आए, होगा कि नहीं होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, अब तो मैंने संन्यास भी ले लिया, जीवन तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो कोई किसी का नहीं है। अरे जो सबका मालिक है वो तेरे साथ है, वो तेरा है, तुझे क्या घबराने की बात है। तू तो मतलब कितना सिक्योर आत्मा है तू, जो सारी सृष्टि का मालिक वो तेरा है। तो तू तो राजाओं का राजा है, राजकुमारों का राजकुमार है तू तो संशय का उल्टा, संशय को नष्ट करने वाला क्या है? विश्वास। एंटीवायरस डालते हैं ना कंप्यूटर में, कहीं वायरस ना आ जाए तो एंटीवायरस उसमें डालते हैं। तो संशय का एंटीवायरस क्या है? विश्वास। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञानी है तो विनाश की तैयारी है, वायरस है ये। अश्रद्धानश्च, श्रद्धा की यदि कमी है, अश्रद्धावान है यदि व्यक्ति, तो ये वायरस है, ये इसमें एंटीवायरस डालना पड़ेगा। अज्ञानी का विनाश होगा, अश्रद्धालु का भी विनाश होगा, और तीसरा बताया संशय आत्मा, जिसको संशय होता है। तो इसको अज्ञान को मिटाने के लिए, अश्रद्धा को मिटाने के लिए और संशय को मिटाने के लिए, तीनों के लिए, तीनों वायरस के लिए एक एंटीवायरस है विश्वास, सत्य। तो सच्चाई से जब हमें विश्वास होगा तो हमारी सहायता की जाएगी। बहुत लोगों की जा चुकी आज तक, और हमारी भी की जाएगी। ऐसे ही सोच करके ये साधक जब इन तीनों को अलग जान लेता है कि एक तो कोई ऐसा है जो मेरे को संभालने वाला है और इस सृष्टि को भी संभालने वाला है, वो तो ब्रह्म है, वो तो महान शक्ति है, उसको किसी रूप में भी विश्वास कर ले, नाम कोई भी दें आप, पर है कोई। और एक अपने को जान लिया कि मैं इससे अलग हूँ, शरीर में नहीं हूँ, इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, और इनको मैं जब जैसा चाहूँ वैसा बना लेता हूँ। जब मैं इस मन को चलाना सीख जाता हूँ तो ये मन फिर मेरे लिए काम करता है। तो ऐसा जब साधक जान लेता है तब वो क्या हो जाता है? जुष्टः, फिर वो संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके अंदर ना कोई भय होता है, ना कोई आगे की कोई चिंता तनाव रहता है कि क्या होगा मेरे जीवन का, क्या होगा मेरा हाल, इस तरह का भाव उसमें नहीं आता है। पूर्ण वो तृप्त, पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण सुरक्षित। एक छोटे बेबी को जो अपनी माँ की गोद में है, उसको कभी असुरक्षा का भाव आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। उसके सामने कोई कितना भी भयानक, मोटा, तगड़ा, डरावनी सूरत वाला व्यक्ति खड़ा हो, जब वो अपनी माँ की गोद में है तो वो फुल सिक्योर है। उसको वहां से हटाए तो वो रोएगा, बोले यहाँ से उसको नहीं छोड़ना चाहता। उसको लगता है कि मेरी माँ तो बस सारी सृष्टि की ही मालिक है जैसे। तो अपनी माँ से चिपक करके पूर्ण सुरक्षित मानता है बच्चा अपने आप को। तो ऐसे ये साधक, चाहे सारी सृष्टि वैरी क्यों ना हो जाए, चाहे सारा संसार अपमान क्यों ना करता हो, चाहे सारी पृथ्वी उसकी उपेक्षा क्यों ना करती हो, लेकिन एक जगह उसको सिक्योरिटी है, एक जगह उसको विश्वास है, इसलिए वो तृप्त रहता है कि उनसे क्या लेना है मेरे को। तो एक तो है ना मेरे को प्रेम देने वाला,
मेरी रक्षा करने वाला, मेरे को खुशियाँ देने वाला, मेरे को सम्मान देने वाला, मेरा सृजन करने वाला, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाला, तो वो तो बहुत है। और वो सर्व शक्तियों से संपन्न है। ना उसके पास धन की कमी है, ना उसके पास बल की कमी है, ना उसके पास ज्ञान की कमी है। जब मुझे बल चाहिए होगा तो बल मुझे वो देगा, मुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मुझे वो देगा, मुझे प्रेम चाहिए तो प्रेम वो देगा, कुछ भी चाहिए मुझे, वो तो सर्वगुण संपन्न है। तो सारी चीजें एक ही जगह उपलब्ध होना, और वो भी अनंत मात्रा में उपलब्ध होना, और वो व्यक्ति सहज रूप से हमें मिल जाए, तो इससे बड़ी लॉटरी तो क्या हो सकती है जीवन में। नहीं तो एक एक के पास कोई एक एक चीज मिलती है, और फिर पता नहीं वो हमारे से संबंध जोड़ने के लिए राजी हो ना हो, हमें जाने पहचाने कि ना जाने। और ये हमारा अपना रियल जन्म जन्मांतरों से मेरा अपना है, उसने ही मुझे बनाया, उसने ही पहले भी मुझे बनाया, और उसने सदा सदा के लिए मेरी जिम्मेदारी ले रखी है। मैं इस सृष्टि में आऊं तो भी वो उसने मेरी जिम्मेदारी ले रखी है, और इस सृष्टि से मुक्त होकर के उसी की शरण में जाऊं तो भी मेरी जिम्मेदारी ले रखी है उसने। तो ऐसा जान करके ये साधक, बड़ा सुंदर मंत्र है ये, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते तस्मिन् हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा। उस प्रेरक को जान करके और अपने आप को इस चक्र से पृथक जान करके, जुष्टः वो शांत तृप्त हो जाता है, ततः तेन अमृतत्वम एति, और उस ब्रह्म को जान करके उससे ही ये साधक अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, एति प्राप्त कर लेता है। आगे कहा, उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रय सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ताः। तो ये कह रहे हैं कि ये ऋषि कह रहे हैं कि ये जो गीत गाया, उद्गीतम एतत्, ये जो ऊंचे स्वर से हमने इस ब्रह्म का गान किया, सृष्टि का गान किया, ये उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्म, तो ये इससे भी अधिक जो हमने सृष्टि के बारे में जाना ध्यान के समय, और जो हमने गाया कि ये तो एक चक्र है, ये तो एक नदी है, जो हमने इसकी महिमा गाई, वो ब्रह्म तो इससे भी परम है। उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म, ब्रह्म तो इससे भी परमम, इससे भी परे है, इससे भी श्रेष्ठ है, इससे भी महान है। तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च, उस ब्रह्म में, तस्मिन् उस ब्रह्म चक्र में, त्रयम सुप्रतिष्ठ, ये तीनों ही सुप्रतिष्ठित हैं, तीनों यही हैं, इस चक्र में ही उपलब्ध हैं तीनों। कौन कौन? ब्रह्म, जीव, प्रकृति। प्रकृति तो है ही है ये चक्र, और इसी के ऊपर हंस भी बैठा है, और इस हंस के साथ ही परमहंस भी बैठा है। परमहंस आपकी कक्षा वाला नहीं, ब्रह्म भी है। अक्षरं च सुप्रतिष्ठ तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठ अक्षरं च, वो अक्षर अविनाशी ब्रह्म भली भांति इसी में स्थित है, प्रतिष्ठित है। अत्र अंतरम, तो इन तीनों में, इस ब्रह्म चक्र के अंदर ये तीनों जो सुप्रतिष्ठित हैं, तो यहाँ पर ये साधक इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस चक्र में बैठा हुआ, इस सृष्टि में रहता हुआ, इस अंतर को जान करके, अत्र अंतरम ब्रह्मविदः विदित्वा, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मवेत्ता है, जिसको साधना करके ब्रह्म की अनुभूति हो गई, वो इस चक्र में बैठा हुआ ही इस अंतर को, इस भेद को जान लेता है। तीनों का जो भेद है उसको जान लेता है, और उस भेद को जान करके, अंतरम विदित्वा, उस अंतर को जान करके, ब्रह्मणि लीना, फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं वो ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी।
क्योंकि जब एक बार पता लग गया कि यहाँ पर ही है, मेरे ही अंदर है, तो वो फिर बाहर और कभी भी अपने कर्तव्य से वो मतलब वो धोखा नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है जितना हो पाए, जब तक हो पाए, या तो फिर उसको छोड़ ही देता है। जैसे गुरु नानक देव जी जब तक रहे वो घर में गृहस्थ में, तब तक खेती भी करते रहे, बच्चों को जो उनकी जिम्मेदारी थी उनको अन्न आदि उपलब्ध करवाते रहे अपने बच्चों को। फिर जब उनको लगा कि नहीं ये मैं सब नहीं निभा पाऊंगा, तो फिर छोड़ दिया उसको बिल्कुल ही। तो करता है किसी काम को तो बहुत अच्छे से करता है, जिम्मेदारी से करता है, सुंदरतम करता है, और उसको लगता है कि अब तो साधना में ये साथ साथ चल नहीं पाएगा, तो फिर वो मतलब वो मक्कारी नहीं करता है, गद्दारी नहीं करता है कि वो पद लेके बैठा रहे और काम करे ही ना, ऐसा नहीं करता है। ठीक है भाई, अपने से ये नहीं हो पाएगा अभी, अब भजन में लग गई पूरा, छोड़ देता है उसको, क्योंकि अब उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोनों प्रकार के हमारे यहाँ पर ऋषि मिले हैं, जो बिल्कुल निर्लिप्त अवस्था को प्राप्त हो गए, तो निर्लिप्त होकर के वो लोक कल्याण भी करते हैं। ऐसे ऋषियों की भी एक बड़ी श्रृंखला है। और कुछ ऋषियों के ऐसे भी हैं कि वो निर्लिप्त हो गए तो अब फिर वो सूक्ष्म रूप में लोक कल्याण करते हैं, स्थूल रूप में नहीं करते हैं। रमण महर्षि जैसे जो हैं, तो फिर वो सूक्ष्म रूप में तो करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने को शुद्ध किया है, अपने ओरा का जो विस्तार किया है, तो उनका ओरा इतना बड़ा हो जाता है कभी तो कि वो पूरी सृष्टि में व्याप्त हो जाता है, और फिर वो उसका कल्याण करते हैं। और वो ऐसा भावनात्मक रूप से भी करते हैं, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, तो ये उनका कल्याण का ही तरीका है। नहीं तो उनको क्या लेना देना, सुखी हो दुखी हो, हम तो सुखी हो गए, ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सब सुखी हो, वो भावना भी करते हैं और वो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ते भी हैं सृष्टि में। अब जिसको आवश्यकता है वो कैच कर लेगा, आवश्यकता नहीं है तो ठीक है। हमारे आसपास भी कितनी भी चीज़ें क्यों ना पड़ी हों, जब हमारा पेट भर जाता है, कभी आप विवाह शादी में जाते हैं तो आपने जलेबी भी खा ली, गुलाब जामुन भी खा लिए, रसगुल्ला भी खा लिया, पानी पूरी भी खा ली, सब खा लिया, पूड़ी भी खा ली, पकौड़ी भी खा ली, सब्जी भी खा ली। हम जितना खा सकते थे हमने खा लिया, तो उसके बाद रखा रहने देते हैं ना, उठा के थोड़ी लाते हैं। पहले तो करते थे ऐसे, जब तक लड्डू खाए खाए और फिर 2-3 जेब में डाल लाते थे, जब बुजुर्ग होते थे ना पहले, क्योंकि उनको लड्डू कभी कभार मिलते थे। तो अभी ये प्रथा तो नहीं है, चुराने वाली तो पहले थी ये, क्योंकि अब सबको सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं सब समय में, और सबके 1-2 ही बच्चे हैं तो वो उपलब्ध करवा सकते हैं माता पिता 1-2 बच्चे को। तो ये कह रहे हैं कि तब क्या करता है, उसको जान करके तब उसी में लीन हो जाता है। जान लिया ना, संसार को जान लिया, इसके सुखों को जान लिया, और पता लगा कि इससे ज्यादा सुख देने वाला तो ब्रह्म है और वो मेरे पास ही है, तो फिर इसमें आसक्ति नहीं रहती है। फिर उसको ब्रह्म को वो अपना आश्रय मान लेता है, उसकी शरणागति में चला जाता है। अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ताः। योनि मुक्ता माने जन्म मरण के कारण से वो मुक्त हो जाते हैं। तो कुछ तो इस तरह से निर्लिप्त होकर के, योनि मुक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के लोक कल्याण भी करते हैं, जब तक शरीर है लोक कल्याण करेंगे। और कुछ हैं कि जो सूक्ष्म रूप में लोक कल्याण करते हैं, स्थूल रूप में नहीं आते हैं। फिर इसको जान करके संयुक्तमेतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनिशश्च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। तो अब इन तीनों के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे मिले जुले हुए हैं। संयुक्तमेतत् क्षरम अक्षरम च, क्षर माने विनाशी, अक्षर माने
अविनाशी करें। ये जो ब्रह्म चक्र चल रहा है सृष्टि का, इसमें प्रकृति के दो प्रकार हैं। प्रकृति क्षर भी है और अक्षर भी है। क्षर कौन सी प्रकृति है और अक्षर कौन सी है? क्षर माने नष्ट होने वाली। नष्ट होने वाली कौन सी प्रकृति है? हाँ, महतत्व मत बोलो, मूल प्रकृति बोलो। अविनाशी नहीं, विनाशी है। अविनाशी नहीं, विनाशी। मूल प्रकृति तो अक्षर है, उसका तो विनाश नहीं होता है, और उसके आगे के जो विकार हैं वो सारे विनाशी हैं, वो क्षर हैं, नष्ट होने वाले हैं। संयुक्तमेतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ताव्यक्तम। एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। व्यक्त कौन सी है? व्यक्त प्रकृति कौन सी है? मूल प्रकृति को छोड़ के जो जितने भी उसके विकार हैं, महतत्व से लेके पंचभूत तक, वो सारे तो व्यक्त हैं। और मूल प्रकृति क्या है? अव्यक्त। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको अनुमान प्रमाण से ही जाना है ऋषियों ने, क्योंकि जो सबसे पहला उसका उत्पाद है, प्रोडक्ट है महतत्व, वहां तक तो ऋषियों की गति हुई, उसको तो जाना महतत्व को तो। और जब महतत्व को उन्होंने जाना तो उनको पता लगा कि ये त्रिगुणात्मक है। ये जो बुद्धि तत्व है ये कैसा है? त्रिगुणात्मक है। इसमें सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो पता लगा कि इसके कारण में भी जरूर त्रिगुण होंगे फिर, क्योंकि कार्य में वही अनुस्यूत होकर के आता है जो कारण में होता है। कारण में नहीं है वो कार्य में नहीं आ सकता है कभी भी। तो आम के बीज बोएंगे तो उसमें कभी भी कड़वा फल, नीम का फल नहीं आ सकता है, और नीम के बीज में कभी आम का फल नहीं आ सकता है। जो कारण में है वही कार्य में आता है, तो उसको देख करके पता लगता है। तो इसलिए ये तो क्या है? अव्यक्त है। संयुक्तमेतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ताव्यक्तम भरते विश्वमीश। भरते मतलब भरण करता है, पालन पोषण करता है, धारण करता है इस प्रकृति का। कौन? विश्वमीश। विश्व माने संपूर्ण संसार को, ईश माने ईश्वर। इस सारी प्रकृति को, इस सारे संसार को, और ये दो रूपों में है ये प्रकृति। ये क्षर भी है, ये अक्षर भी है, ये व्यक्त भी है, ये अव्यक्त भी है। तो इस दोनों ही प्रकार की सृष्टि को, इस सारे संसार को, क्योंकि प्रकृति का ही विस्तार ये संसार है, इस सब का भरण पोषण करने वाला कौन है? ईश्वर। इस संपूर्ण संसार का भरण पोषण वही करता है। अनीशश्च आत्मा। और आत्मा क्या है? आत्मा ईश नहीं है, क्योंकि आत्मा में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो इस सारे संसार का भरण पोषण कर सके, सारे संसार का सृजन कर सके, व्यक्त अव्यक्त दोनों को संभाल सके। ऐसी सामर्थ्य जीवात्मा में नहीं है। अनिशश्च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात्। और ये तो भोक्तृभावात्, भोक्ता के भाव से युक्त होने के कारण। किसका भोक्ता है वो? सुख दुख का, क्योंकि वो तो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। तो सुख दुख का भोक्ता होने के कारण बध्यते, वो तो बंध जाता है, दोनों से ही बंध जाता है, सुख दुख से, जन्म मरण से, दोनों से बंध जाता है। बध्यते भोक्तृभावात्। लेकिन ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। जब भोक्ता रूप में होता है, सुख दुख आदि का भोग अपने ऊपर आरोपित कर लेता है कि ये सुख भी मेरे को हो रहा है, दुख भी मेरे को हो रहा है, और फिर वैसी अनुभूति करके वैसा ही कर्म करता है। जब सुख की अनुभूति होती है तो क्या करता है फिर ये आसक्ति और तृष्णा से युक्त होकर के उन्हीं कर्मों को और करना चाहता है और बंधता चला जाता है। और जब ये अपने आप को दुखी महसूस करता है तो वो दुख देने वाली चीज से ये घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, और इन संस्कारों के कारण फिर बंध जाते हैं, फिर वैसे ही काम करेगा। पहले अज्ञान के कारण जो दुख अपने अंदर नहीं था, मन बुद्धि में था, उसको अपने अंदर माना इसने अज्ञान के कारण, और अब उस दुख से ये क्या कर रहा है? छुटना चाहता है उससे।
तो वो दुख देने वाली, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई रूप है, कोई शब्द है, कोई स्पर्श है, कुछ भी है, उससे फिर ये घृणा करने लगता है, उससे नफरत करने लगता है, उससे बचना चाहता है, उस शब्द को सुनना नहीं चाहता है, उस स्पर्श को करना नहीं चाहता है, फिर उससे हटना चाहता है ये। तो फिर उसके द्वेष के, घृणा के, नफरत के ये संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। ये बढ़ने से फिर आगे वैसा ही कर्म करेगा, राग द्वेष से युक्त होकर के। तो आपने पढ़ा ना वो 6 अरे वाला चक्र योग दर्शन में, तो षड अरे वाला ये चक्र घूमता ही रहता है। संस्कार से कर्म, कर्म से फिर वैसे संस्कार, उन संस्कारों से फिर सुख दुख, उन सुख दुख से फिर वैसे प्रेरित होकर संस्कार बनाता है, उन संस्कारों से फिर वैसे कर्म होते हैं, उन कर्मों का फल फिर सुख दुख के रूप में मिलता है। तो ऐसे ये चलता रहता है। पाप पुण्य करता है, उससे सुख दुख मिलते हैं, सुख दुख से फिर राग द्वेष के संस्कार बनते हैं। तो ये 6 अरे हैं इस चक्र को चलाने के लिए, सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए। सुख आया तो राग होगा, राग के कारण ही सुख आया था, सुख को फिर भोग लिया तो और राग उत्पन्न हो जाएगा, और उससे जो सुख मिला उसका फिर संस्कार बन गया, तो उससे फिर कोई पुण्य करेगा वैसा। तो पाप पुण्य, उनका फल सुख दुख, और उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार राग द्वेष। तो इससे तो ये बंध जाता है, क्योंकि ये क्या है, अनीश है, असमर्थ है। अनिशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात्। इस सृष्टि में, इस सृष्टि चक्र में जिसको, जो ये 2 रूपों वाला है, व्यक्त भी है अव्यक्त भी है, क्षर भी है अक्षर भी है, इस चक्र में ये भोक्तृभावात् बध्यते, ये आत्मा भोक्ता का भाव रखने से तो इसमें बंध जाता है। और ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि, और जब उस देव को जान लेता है कि ये चक्र तो ईश्वर चला रहा है और मैं तो इसमें बैठ के घूम रहा हूं, और मेरे से ये लिप्त नहीं हो सकता है कभी भी, मैं निर्लिप्त हूं, ऐसे जब जान लेता है और उस विश्व ईश को जान लेता है, तब सर्वपाशै मुच्यते, सब पासों से छूट भी जाता है। बांध भी मैं नहीं रखा था, मैंने बांध रखा था तो खोलेगा कौन, मैं ही खोल सकता हूँ। कब खोल सकता हूँ, जब चाहूँ तब खोल सकता हूँ। कितने दिन बंधे रह सकता हूँ, जब तक चाहूँ तब तक बंधे रह सकता हूँ। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम हमेशा आगे पे टालते रहते हैं। हम कहते हैं आज मुक्त नहीं हूं मैं, अभी तो मेरे को 10, 12 साल, 5 साल, 7 साल ध्यान लगाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा और फिर मैं कुछ महसूस करूंगा कि मैं मुक्त हो गया। और वो आता नहीं है वो काल कभी भी, क्योंकि हम टालते रहते हैं ना। तो कोई हमारा फिक्स लिमिट तो है नहीं कि इसके बाद हो जाऊंगा, ऐसे तो है नहीं हमारे मन में। हमने एक मतलब जिसको कहेंगे ना, एक जो सुनियोजित नहीं है हमारे मन में कि कब साधना करेंगे और कब मुक्त होंगे, थोड़े दिन के बाद बस थोड़ा 2 कदम आगे, ऐसे लग रहता है हमें। थोड़ा सा करेंगे फिर हो जाएंगे, और वो थोड़ा सा कभी भी पास में आता ही नहीं है। वो थोड़ा सा अंतर हमेशा बना ही रहता है। एकांत में जाएं तब भी बना ही रहता है कि अभी तो एकांत में आए हैं, अभी तो साधना शुरू की है, अभी तो साल 6 महीने करेंगे तब कभी होगा, ऐसे लगता है। और हम इसमें सेवा आदि में रहते हैं तब भी हमें ऐसे लगता है कि यहाँ कहाँ मुक्ति, अभी तो सेवा में लगे हैं, अभी तो पढ़ाई में लगे हैं, आप तो घर परिवार बिजनेस संभालने में लगे हैं, यहाँ कहाँ मुक्ति। वो तो कभी जाएंगे, कोई ऐसे स्थान पे जाएंगे तब होगी। और ये कभी वो टाइम आता नहीं है। इसलिए मुक्त होना है तो मुक्त कब हो सकता है व्यक्ति, आज, अभी, इसी स्थान पर, इसी कक्षा में, इन्हीं परिस्थितियों में, इसी इन्वायरमेंट में, इसी परिवार में हो गए, मुक्त ही थे, बंधे थे ही नहीं, भ्रम हो गया था। बंधन से युक्त हो सकते ही नहीं कभी। वो प्रकृति अपनी जगह काम कर रही है, हमने ऐसे मान लिया था कि हम प्रकृति के साथ एकाकार हैं।
अभी पता लगा नहीं है, नहीं है तो ठीक है, इसी पल से ऐसे ही आचरण करो। एक मुक्त आत्मा को कैसे आचरण करना चाहिए वैसा ही करें इसी पल से। और ऐसा करते करते फिर वो ही आदत बन जाती है। जैसा व्यक्ति मान लेता है ना, अपने को बंधा हुआ मान लेता है, तो फिर बिना बांधे भी वो जाता ही नहीं है कहीं। एक व्यक्ति अपने उसको घोड़े को बांध देता था रोज ला करके वहाँ एक स्थान जो होता है रस्सी से, और एक दिन वो रस्सा पता नहीं कोई टूट गया या बच्चों ने कहीं इधर उधर डाल दिया, रस्सा था ही नहीं। तो उसको बड़ी परेशानी हुई कि अब इसको कैसे बांधूं, रात को ये तो कहीं भी चला जाएगा। तो उसने कहा कि जी मैं क्या करूं, ये उसका कोई दोस्त आया, बोले ये रस्सा पता नहीं आज बच्चों ने कहाँ डाल दिया, क्या करूं अब। ये तो आ गए। उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम इसको पकड़ के, इसका गले में जो है रस्सी, इसको पकड़ के वहां लेके जाओ उस स्थान पे जहाँ बांधते हो ना। स्थान को ही बिगड़ करके बन गया ठाण। हरियाणा में उसको ठाण बोलते हैं। स्थान से स्थ से ठ बन गया, स्टू हो गया वहां पे। तो बोले आप ठाण पे ले जाओ इसको और बांधने का नाटक करो, जैसे इसके पैर में रस्सी डालते थे ना। उसने वैसे ही किया, उसको पकड़ के लेके गया और बिना ही रस्सी के ऐसे ऐसे उसके पैर के चारों तरफ ऐसे किया कि जैसे वो बंधा ही हुआ है। और वो घोड़ा पूरी रात वहां से हिला ही नहीं। उसका दोस्त बोला मैं यहीं हूं, तुम चिंता मत करो, ये कहीं नहीं जाने वाला है। उसको लगा कि मैं बंध गया, और वो बंधा तो था ही नहीं। हमें भी बार बार ये सुन सुन करके हम बंधन में हैं, हम कीचड़ में हैं, हम माया में फंसे हैं। और लोगों को तो जो घर गृहस्थ में रहते हैं ना, उनको तो बहुत बहकाते भी हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। जो आप जैसे लोग हैं, आप नहीं, आप जैसे बोला मैंने, जो लाल कपड़े वाले सफेद कपड़े वाले, तुम सब तो कीचड़ में पड़े हो, तुम सब तो अभी बहुत उससे दूर हो, ऐसे ऐसे उनकी मेंटेलिटी ही वो बना देते हैं। उनको भी ये लगता है कि यहाँ घर गृहस्थ में रहते हुए कैसी मुक्ति, हम कैसे मुक्त आत्मा, हम कैसे जीवन मुक्त हो सकते हैं। अभी तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, और वो कभी छूटता नहीं है। इस जीवन में तो छूटना नहीं है, जब एक बार हमने उस मार्ग को अपना लिया तो इसलिए ये कहते हैं कि सब कुछ अपने ही अंदर ही है, प्रकृति भी, ब्रह्म भी, और मैं आत्मा तो हूँ ही, और उसी चक्र का एक पार्ट हूँ मैं भी। तो जब इसको वो जान लेता है आत्मा, तो फिर वो वैसा ही आचरण करता है, और ऐसा करते करते फिर वो वैसा ही हो जाता है। क्योंकि आचरण जैसा जैसा करते हैं ना हम, वैसे वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो जीवन मुक्त जैसा आचरण करते करते फिर वही संस्कार बन जाते हैं। तो व्यक्ति अपने को वैसा ही मानने लग जाता है, और अलग तो है ही वो पहले से भी वो लिप्त है ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जीवात्मा है ये, लेकिन होगा तभी जब वो हमेशा ईश्वर की शरणागति में रहे। क्योंकि स्वयं में ये क्या है, अनीश, उतनी सामर्थ्य वाला नहीं है। अनीशश्च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात्, भोक्ता के भाव से हटना है। और देवम ज्ञात्वा, उस परम देव को, उस ईश्वर को जान करके सर्वपाशई मुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाता है। शेष इसको कल पढ़ेंगे आगे, आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।